हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग है आप सभी इंजीनियर्स का वापस से और एक नए और पावरफुल चैप्टर से। चैप्टर का नाम है फंक्शन। और आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा कि फंक्शन से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये नया यूनिट है डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी कि अवकल गणित में ये फंक्शन नाम से चैप्टर आता है, लिमिट्स नाम से आता है, और भी बहुत सारे हैं जिसमें हम लोग अवकलन में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं कि कोई भी इंजीनियरिंग का जो भी स्टूडेंट होगा ये सोच रहा होगा कि सर फंक्शन या फिर अवकलन गणित पढ़ते क्यों हैं। तो मैं तुमको थोड़ा सा हिंट पहले दे दूं कि आखिरकार हम लोग इसको पढ़ते क्या। जिसे मान लो तुम्हारे गांव में या शहर में कोई बहुत बड़ा तालाब है ना, तालाब है। अब तालाब में से तुम्हें मछली निकालनी है तो तुम यहाँ पे पंपू सेट लगा के पानी निकालना बाहर कर दिए कि चलो भाई पानी निकाल। इसकी भी क्षमता होगी, एक पाइप की मोटाई की कितने निकाल रहे हो, तो कुछ इसकी मोटाई होगी 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जिससे पानी निकाल रहे होगे इंजन से। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये कितनी देर में खाली हो जाएगा, ये कैसे पता चलेगा अगर आपको कोई पूछे कि भाई ये कितनी देर में हो जाएगा खाली। तो क्योंकि एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है और पार्ट भी किसका है, मैथमेटिक्स का है, तो ये बताना उतना आसान नहीं होता है कि कितनी देर में खाली हो जाएगा। फिर भी मैथ में हम लोग अवकलन गणित के अंदर ऐसी गणितीय गणनाओं को करते हैं, सीखते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जिसमें हम लोग को कुछ खास तरीके के सवालों को सॉल्व करना सिखाया जाता है, जिसमें से एक प्रकार का ये भी है, यानी कि एक राशि का मान दूसरे राशि पर निर्भर करेगा। अब ये कितनी देर में खाली होगा यह निर्भर किस पे करेगा कि तुम्हारा इंजन कितना पावरफुल है, कितना बड़ा है। अब घर वाला टुल्लू लगा दोगे तो 2-3 महीना लग जाएगा खाली होने में, वही बड़ा वाला बोरिंग वाला लगा दोगे, ट्यूबवेल वाला 1-2 घंटे में खाली कर देगा। तो कहने का सेंस ये है कि इस चैप्टर में फंक्शन में भी, खासकर फंक्शन में भी, एक राशि का मान यानी कि कितने देर में खाली होगा ये दूसरी राशि पर डिपेंड कर रहा है। यानी दो राशियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे जो एक दूसरे पे डिपेंड होंगी, और उसके हेल्प से हम लोग इंजीनियरिंग में अपना काम सुधार लेंगे। हालांकि फंक्शन तो एक छोटा चैप्टर है, लेकिन ये पूरी यूनिट होती है, इसके अंदर में कई छोटे छोटे चैप्टर होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा साइन का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है, ये इसके अंदर ही आ जाएंगे सारे चैप्टर के। तो चैप्टर का सेंस आपको इतना समझना है कि हाँ, जैसे अभी आप अपने रूम में हैं, हेलीकॉप्टर से जाओगे 1 किलोमीटर ऊपर, 5 किलोमीटर और ऊपर, तो जितनी दूरी पे जाओगे दाब आपका बदलता रहेगा, यानी कि आप वही हैं, लेकिन जगह बदलने के हिसाब से प्रेशर बदलता रहता है। तो इस तरीके के फंक्शन जो कि अलग अलग कंडीशन में या वेरिएबल या दूसरी राशि पर निर्भर करे, तो फंक्शंस में हम लोग इसे पढ़ेंगे। हालांकि 11th-12th में आपने रिलेशन एंड फंक्शन नाम से पढ़ा होगा, 12वीं में अगर आपने पढ़ा होगा तो संबंध एवं फलन पहला चैप्टर ही उनका है। तो संबंध एवं फलन में रिलेशन हम लोगों ने बनाना सीखा था कि कैसे रिलेशन बनता है। हालांकि आपने यहाँ पे भी रिलेशन बनाना सीखा है अपने कॉलेज में भी, है ना, अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग रिलेशन होता है, लेकिन वो संबंध में कायम होता है कि नहीं ये आपका क्लियर नहीं होता है ना। तो देखो भाई साहब, इसको थोड़ा ग्राफिकली मैं आपको बता दूं, फिर फंक्शन नाम चैप्टर में आएंगे। दो लोग हैं, है ना, ये y का है और ये इसका फंक्शन है। अगर हमने एक फलन ले लिया y बराबर 2x + 3, ये हमारा फलन है। क्या है, फलन है। अब चूंकि x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा, देखो 1 रखे 1 दूना 2 और 2 3 5, यानी 1 रखने पे 5 आ रहा है। कोई कहेगा हम 2 रखेंगे x का मान, तो 2 रखो 2 दूना 4 और 3 7, यानी कि y का मान कितना आ गया, 7 आ गया। यही कहेगा हम 3 रखेंगे
है ना। तो 3 रखे, 3 दूना 6 और 3 9, यानी y का मान 9। तो आप देख रहे हैं कि x के अलग अलग मान के लिए y का अलग 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 मान आ रहा है ना। अगर आपने ये x का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, और y का फंक्शन मतलब y बराबर एफ एक्स, तो x के बराबर जब आपने 1 रखा तो y का मान 5 आया, x का मान आपने 2 रखा तो y का मान 7 आ रहा, अब आपने 3 रखा तो 9 आ रहा है। और आपने इंटर लेवल पे ये चीजें सीखी हैं कि इसको ऐसे मिला मिला के आपने सीखा होगा ना फंक्शन में, कि जब एक राशि का मान निर्भर करता है दूसरी राशि पे, अब यहाँ पे y का मान है या एफ की वैल्यू किस पे निर्भर कर रहे हैं, 1 रख रहे हैं तो अलग आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो अलग आ रहा है, यानी कि दूसरे पे डिपेंड करता है। तो एक लाइन में अगर हम लोग फंक्शन की डिफिनीशन की बात करें कि फंक्शन क्या है, तो फंक्शन रिलेशन से ही अपग्रेड होके आया है, जिसमें हमें कोई वैल्यू रखने पे उसका इमेज प्राप्त हो तो उसे बोलेंगे कि फंक्शन है। यहाँ पे हमने इसको हम लोग इमेज के नाम से, प्रतिचित्रण के नाम से पढ़ा करते थे। तो कोई भी डाटा अगर हम रख रहे हैं तो उसका आउटपुट अगर हमें मिल रहा है तो वो कहलाएगा फंक्शन। यानी कि फंक्शन पढ़ने से पहले ये हमें निर्धारित करना होगा कि फंक्शन है या नहीं। कहीं कहीं पे ऐसे वैल्यू आने लगते हैं जहां पे वो फंक्शन फिर काम नहीं करता है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री का होता है मैटर। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम बात करें कि y बराबर साइन थीटा है ना, अब यहां तुम थीटा का मान 0 डिग्री रख दिए, 30 डिग्री रख दिए, 45 डिग्री रख दिए, 60 डिग्री रख दिए, है ना। अब 0 डिग्री रखेंगे तो y का मान कितना आने लगेगा, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2 और 60 का √3/2। तो आपने देखा कि सर फंक्शन तो ये भी है, 0 रखने पे 0 मिल रहा है, तो कैसा फंक्शन है ये, साइन का फंक्शन है। किसका है, साइन का फंक्शन है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कह सकते हैं। जब साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ये 6 भाई साहब दिख जाए तो वैसे को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो अलग अलग तरीके के हम लोग को सवाल आते हैं इस चैप्टर से। फंक्शन में हमें 2 लोगों की जरूरत होगी, याद रखना। जैसे शादी करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, उसी तरीके से फंक्शन सॉल्व करने के लिए 2 वेरिएबल की जरूरत होगी। वेरिएबल मतलब क्वांटिटीज। अब क्वांटिटीज कैसे कैसे होते हैं, चर राशि, अचर राशि, फिक्स, वेरिएबल या कांस्टेंट कह लीजिए। तो क्वांटिटीज आपने पढ़ा है 8, 9, 10th में, चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं, है ना, जिसका मान बदलता रहे वो चर राशियां। वेरिएबल जिसका मान फिक्स रहे वह कांस्टेंट या अचर। लेकिन हमें फंक्शन में इस चैप्टर में 2 राशियों के बीच में कह लीजिए संबंध स्थापित करना होता है कि अगर इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे कोई पहाड़ी है ना, मान लो कोई पहाड़ी है, तुम चढ़ना शुरू कर दिए, यहाँ पे थे तो प्रेशर यहाँ पे था 10 का, यहाँ पे 20 का, यहाँ पे 30, 40, 50, 60। अब तुम यहाँ पे थे तो प्रेशर कम था, तुम यहाँ पे आ गए तो प्रेशर कितना, मान लो यहाँ तक आ गया, और ऊपर गए प्रेशर और हो गया। तो चीजें कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में इंजीनियरिंग के ब्रांचेस जो हैं और वेरिएबल डाटा जो कि दूसरी राशि पर निर्भर करेगा उसको हम लोग सीखेंगे। तो फंक्शन इस चैप्टर में आप लोगों को, अगर जो बच्चा इंटर पढ़ा होगा उसको तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो इस वीडियो से क्लियर करेगा। तो एक आपके पहले बुक का कॉन्सेप्ट या कह लीजिए क्वेश्चंस आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोग समझे कि हाँ कैसे सवाल आते हैं। गुड मॉर्निंग है सभी को। चैटिंग पे कम ध्यान दें क्योंकि
समय कम है, नेक्स्ट क्लास इसके बाद जस्ट लगी हुई है, इसलिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, शलोनी, दिव्या, करण, गुड मॉर्निंग है। चलो मुझे ये बताओ तुम लोग कि क्या यह फंक्शन है? अगर हमने इसमें वैल्यू रख दिया एक्स वाई जेड या ए बी, और यहाँ पे एक्स वाई जेड, ए का रिलेशन इससे है ना, ये अगर सेट ए है या सेट बी है, तो क्या यह फलन है या नहीं है? कोई मुझे बताए कि क्या यह फंक्शन है। यस या नो में बता दो कि यस सर फंक्शन है, या फिर नो सर फंक्शन नहीं है। क्या आ रहा है? शलोनी कह रही यस सर है। यस, तो हम लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ हो गया कि आप लोग इंटर नहीं पढ़े हैं, इसलिए थोड़ा और डिटेल में, यह फंक्शन नहीं है। अब कहोगे क्यों नहीं है ना? तो पहले ये समझ लेते हैं क्यों नहीं है। फंक्शन का धर्म या नियम कहता है कि एक वैल्यू रखने पे उसके एक ही इमेज मिले, तब तो वो फंक्शन कहलाएगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि साइन 30 अंश, मान लो 30 अंश रखे तो 1/2 आया, फिर 30 अंश रख दिए तो √3/2 आ गया? क्या ये संभव है? तो आप कहोगे सर संभव नहीं है। यानी कि अगर डेफिनेशन की ओर बढ़े तो फलन वह कहलाएगा जब हमारे इनपुट रखने पे उसका एग्जैक्ट वन इमेज मिले, जिसको एकैकी का नाम से आप लोग पढ़े थे, एकैकी आच्छादक ऐसे करके, तो यह फलन नहीं है। जबकि इसकी बात अगर करें, दो सेट ले लीजिए ए एंड बी, है ना, एक उसी तरीके से एक्स वाई जेड, अगर एक एक इमेज मिल रहा है तब यह फलन है। अच्छा, थोड़ा सा और डीप में जाता हूं आपको लिए, इसलिए ये भी निर्धारित करना है आपको कि हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिले, इसको बोलते हैं प्रतिचित्रण। और यहीं पे इसको आप लोग ऐसे लिखते थे ना, एफ एक्स, ये कोई फंक्शन निर्धारित होगा, हालांकि ए बी सी डी रख के बस कि यहाँ वैल्यू रखे हैं तो यहाँ हमें आउटपुट मिल रहा है, बस हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, है ना, डी, अब बताओ तुम लोग कि क्या ये फलन है? क्या यह फंक्शन है? बताओ। ये सेट ए हो गया, सेट बी, फलन है या नहीं? आदित्य कह रहे हैं नो सर नहीं, तो आप फिर से गलत हो गए। यह फलन है। अब आप कहोगे सर इतना कंफ्यूजन है क्या? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही अब इसे क्लियर करने जा रहा हूं। देखो भाई, कभी कभी आपने देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में दो राशियों वैल्यू का मान, एंगल का मान एक ही आता है। जैसे साइन 30 अंश का मान कितना होता है? आप कहोगे 1/2, है ना, 1/2 होता है। और साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है? कोई और बताएगा? साइन में अगर हम लोग एंगल और बढ़ते जाए तो कितने डिग्री का होता है? और बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, चैट में छापो। साइन में अगर 90 के आगे और बढ़े तो कितने का सेम वैल्यू आने लगेगा? 120, 180,
120 का। ठीक है, तो अच्छी बात है, हालांकि आप कंफ्यूज नहीं हुए। तो साइन में आपने बोला कि सर 120 अंश का मान भी 1/2 होना, यानी कि दो राशियों का मान एक हो सकता है। यहां पे ये समझ में आया कि ये दो राशियों का मान एक हो सकता है, जबकि एक का दो नहीं हो सकता है। एक का दो नहीं हो सकता, ये नॉट एक्सेप्टेबल है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये एक्सेप्टेबल है, यानी ये फंक्शन है। तो फंक्शन के नियम में ये भी लिख लेंगे कि एक वैल्यू का, एक राशि का दो आंसर या दो इमेज हो सकता है ना। दो का एक हो सकता है, ऐसा संभव है ना कि दो लोग एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि एक ही लोग दो लोग को पसंद करेंगे तो अपवाद में वो रहेगा, है ना। तो इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है। एक वैल्यू रखने पे एक इमेज मिलना चाहिए, पहला शर्त है। दूसरा शर्त है कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पे हम खाली रख दिए डी, अब इसका शादी नहीं हो पाया अगर, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये फंक्शन है ही नहीं, है ना। लेकिन सबका इमेज होना चाहिए। तीन शर्त बस हैं। पहला, सबका एक एक इमेज हो। अच्छा लिखो, मैं लिखवा देता हूं। रूल ऑफ फंक्शन, ये तुम लोग इंटर पढ़ के आए होते तो थोड़ा कम रहता ना। पहला रूल कहता है सभी अवयव सेट ए और सेट बी के नाम से हम लोग लिखते हैं। सेट ए के सभी अवयव का सेट बी में एक एक प्रतिचित्रण हो। प्रतिचित्रण मतलब मैपिंग, है ना, मैपिंग हो। दूसरा, सेट ए का कोई भी अवयव खाली ना हो, कोई भी अवयव खाली ना हो। मतलब खाली हो गया तो उस वो नहीं कहलाएगा फंक्शन। अगर ऐसा है, थोड़ा सा बड़ा बनाने दो। समझने के लिए फिर इरेज कर देंगे ना। ऐसा नहीं कि इसकी मैपिंग इससे हो गई, इसकी इससे हो गई, एक खाली। ये खाली नहीं रहना चाहिए, यानी सेट ए के कोई भी अवयव खाली ना हो। सेट ए इधर को बोल रहे हैं, सेट बी इधर को बोल रहे हैं, क्योंकि दो लोगों में ही तो फंक्शन स्थापित आप करेंगे। तीसरा और लास्ट, सेट ए का या के दो अवयव का सेट बी में एक ही प्रतिचित्रण, एक ही इमेज या प्रतिचित्रण, सेट ए के दो अवयव का सेट बी में एक ही प्रतिचित्रण हो सकता है, जबकि जबकि सेट ए के दो इमेज का या दो अवयव का इसको थोड़ा सा ऊपर करना, सेट ए के एक अवयव का सेट बी में दो प्रतिचित्रण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मतलब एक लोग की शादी दो लोग से नहीं हो सकती है,
सेट ए के दो अवयव का सेट बी में एक प्रतिचित्रण हो सकता है। इसको छोटे से मैं दिखा दूं क्या आपको, यहीं पे है ना, ये ऊपर वाले को पहले दिखा रहा हूं। सेट ए के दो अवयव का सेट बी में एक ही प्रतिचित्रण हो सकता है, यानी 1 2 3, यहाँ पे अगर ए बी है तो यह संभव है कि इसका भी ए हो जाए, इसका भी ये हो जाए, इसका इससे हो जाए, तो ये चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, है ना। 1 2 3 ए बी सी, क्या चीज नहीं चलेगा? इन्होंने बोला दो अवयव का सेट बी में एक ही प्रतिचित्रण, हम देख रहे पहले दूसरे का एक ही इमेज मिल रहा है, ये चलेगा। लेकिन जबकि सेट ए के एक अवयव का सेट बी में दो प्रतिचित्रण नहीं होना है, यानी कि 1 का ये आ जाए और 1 का बी भी आ जाए, ये नहीं चलेगा, ये नॉट एक्सेप्टेबल है। ये एक्सेप्टेबल है, ये नॉट एक्सेप्टेबल है ना। समझ में आ गया होगा। तो ये माइंड में समझने के लिए है, हालांकि डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं लिखने को आएगा। फंक्शन पढ़ने से पहले हमें कि फंक्शन कौन है पहले ये पहचानना जरूरी था, तो आपको धीरे धीरे अब पहचानना आ गया कि सर एक वैल्यू रखने पे एक इमेज मिलना चाहिए, एक वैल्यू रखने पे एक इमेज मिलना चाहिए। अगर ग्राफिकली आप समझना चाहें तो मैं ग्राफिकली भी आपको थोड़ा हिंट दे दूं, है ना। जैसे ये देखो फंक्शन ना यही होती है, कुछ और नहीं, ये एक वैल्यू है, लाइन है कि किस पॉइंट पे कितना मिले। जैसे तुमने साइन x का मान रखा 1 तो यहाँ पे कुछ वैल्यू मिला, 2 रखा, 3 रखा तो अलग अलग मिल गया, तो यह फलन है। अगर यहीं पे हम बात ऐसे करने लगे, है ना, अब हमने जैसे x का मान 1 रखा, यहाँ पे 2 रखा, तो हम देख रहे हैं 2 रखे तो यहाँ पे भी हमें मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है ना। देखो 2 ही रखने पे हमें हो सकता है यहाँ पे 50 आंसर मिल रहा हो, यहाँ पे 100 मिल रहा हो, तो 2 पॉइंट आपको मिल गया ना यहाँ पे, एक ही जगह पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो एक ही वैल्यू के 2 आंसर नहीं हो सकते हैं। अगर हम इनपुट 2 रख रहे हैं तो 50 आ रहा है तो 100 नहीं आना चाहिए, समझे। तो यह फलन नहीं है अगर ग्राफ के बाद में बात करें तो फलन है या नहीं है ये आपको धीरे धीरे और क्लियर होगा जब हम लोग क्वेश्चंस को और डिटेल में सॉल्व करेंगे। क्या कह रहे हैं सलोनी? देखो अब चूंकि आपके बुक की हम लोग बात करें तो वहां पे टाइप ऑफ फंक्शन भी पूछेगा या पढ़ाया जाएगा, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो फलनों के अलग अलग प्रकार होते हैं। पहले तो ये फिक्स हो गया कि फलन क्या है कि एक इनपुट रखने पे एक ही इमेज मिले, ये नहीं कि एक ही जगह पे 2 मिलने लगे। हमने ग्राफिकली भी बता दिया, मैपिंग करा के भी बता दिया, रिटेन में भी, तीनों तरीके से बता दिया, तीनों एक ही चीज है। और आपने नोटिस किया होगा कि यह 2 लोगों पे वेरिएबल कर रहा नहीं, एक रखने पे कहीं ना कहीं इसका एक आंसर आ रहा होगा। आंसर मिले ही ना तो वो फलन ही नहीं है, फिर हम लोग उसे पढ़ेंगे ही नहीं, है ना। जैसे कोई अगर हम ले ले, देखो 1 2 3 4 5, इधर x y z p, अगर हम लोग इसको रख रहे हैं ये खाली रह जा रहा है अकेले, अगर इसका आंसर ही वहां हम मान लो 5 रखे तो हमें इधर कोई मिल ही नहीं रहा है कि हम उसमें आंसर रखें। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इनपुट करने पे आउटपुट ही ना मिले, तो वो फलन ही नहीं होगा। तो फलन का धर्म या वो कहता है ये फलन नहीं है ना, या फंक्शन नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ? तो थोड़ा 2-4 फलनों के प्रकार मैं आपको बताऊंगा। चैटिंग नहीं, ठीक है। शादी की बात कोई नहीं करेगा। ठीक है, चलिए सुनो।
तो फलन का मान ज्ञात करना मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जो कि क्वेश्चन में आएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का जैसे y बराबर एफ एक्स, फलन का सबसे रिप्रेजेंटेशन कहें तो यही है कि इधर y बराबर रहेगा, इधर कुछ रहेगा। या अगर सवाल के फॉर्म में अगर आएंगे कि एग्जैक्ट ही सवाल बताइए, तो y बराबर दे देगा 2x + 2, ऐसे करके कहेगा कि x बराबर 2 पर फलन का मान बताइए, फलन का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत आसान होता है, एक बच्चा छोटा सा भी जो होगा वो बता देगा। x बराबर 2 पर 3 पे 10 पे किसी भी पॉइंट पे आपसे फंक्शंस की वैल्यू पूछ देगा। अब पूछा भी है एग्जाम्पल में, अगर देखें तो आपको ऐसा ही सवाल है। तो देखो x बराबर 2 रख दो, देखो कितना आ रहा है, पुट x = 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, आपको 2, x की जगह 2 रख दीजिए +2, तो y बराबर आ गया 2 दूना 4 और 2 6, यानी कि x बराबर 2 पे y का जो मान है वो 6 है। तो ये तरीके होते हैं या फंक्शन के मान ज्ञात करने के तरीके, वैल्यू ऑफ फंक्शन। एक और आपको दे रहा हूं, फिर आप बताइए। y बराबर 2x² + 5, x बराबर 3 पर फलन का मान ज्ञात कीजिए, फलन का मान ज्ञात कीजिए। चलो बताओ, अब इसमें भी नहीं बताओगे तो नैया डुबा ही दोगे। x बराबर 3 पे कितना, 23, अभिषेक करा 23, अमन, रजनीश, ख्याति सिंह, सलोनी, 23 आ रहा है। रेशवा अकेडमी का चेला भी कह रहे हैं 23, मुझे नहीं पता, अब इसको देखते हैं। तो हम x बराबर क्या रखते हैं, पुट x बराबर 3, इसमें x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर कितना है 2, x अगर 3 रखे 3 का स्क्वायर + 5, तो y बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, तो 9 दूना 18, 18 5 23, y बराबर 23। बहुत ही अच्छा। तो ये कह लीजिए फलन का मान ज्ञात करना आपको आ जाएगा। ये सबसे आसान होता है क्योंकि ये मैथमेटिकली फॉर्म में दिखता है, और समझना वो होता है कि जो नहीं दिखता है हम उसको समझें। जैसे हमने 2-4 पूछ दिया कि भाई ये है कि नहीं है, तो उसमें समझ की जरूरत है। जब एग्जैक्ट मैथमेटिकली फॉर्म में, हालांकि सारे सवाल आपको इसी फॉर्मेट में रहेंगे, अगर आपके पास बुक होंगे तो आगे आप पेज पलट के देखिएगा तो आपको लगेगा चीज़ें आसान है, लेकिन उसको समझना थोड़ा सा पहले पड़ता है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो हम अब फलन के मान ज्ञात करना सीख लिए हैं। फलन के कितने प्रकार होते हैं 2 मिनट में बस समझ लेते हैं, क्योंकि वो लिखने को नहीं आएगा, एज ए नोट्स कह लीजिए या फिर नॉलेज के लिए कि हाँ ऐसे ऐसे तरीके के भी फलन हो सकते हैं। जैसे लघुगणकीय फलन, चर घातांकी फलन, त्रिकोणमितीय फलन, ये अलग अलग कीवर्ड यूज हो रहे हैं ना, सम फलन, विषम फलन। हालांकि इसका डेफिनेशन आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन नॉलेज के लिए आपको मैं 2 मिनट में बता देता हूं। तो यहाँ पे आइएगा, फलनों के प्रकार कि फलन कैसे कैसे हो सकते हैं। तो फलन काइंड्स ऑफ फंक्शन में एक चरीय फलन है ना। एक चरी का मतलब y बराबर अगर एफ थीटा है ना, एफ थीटा का मतलब साइन थीटा, एक चरी फलन कराएगा। जैसे y बराबर एफ एक्स, अभी हमने इसी फॉर्मेट में देखो बता रहे थे ना, तो ये वही चीज है, y बराबर एफ एक्स, जैसे y बराबर 2x + 3 कुछ भी हो सकता है। ये एक चरी फलन है, इसका पावर 1 होगा, है ना। एक चरी का मतलब पावर 1 होगा और एक ही आंसर आएगा, ठीक। जबकि अभी हमने जो सॉल्व किया है एक ही आंसर आ रहा था ना, ऐसा नहीं कि किसी का 10 के जगह 15 आने लगा, तो वो एक चरी फलन है। दूसरा कह रहा है बहुचरी। बहुचरी का मतलब z के 2 चर राशियां x और y पर आश्रित है, जैसे इस टाइप का। जैसे हमने आपको इमेज बताया है कि भाई 2 का
एक हो सकता है, एक का दो नहीं हो सकता है। तो वही कंडीशन है, हालांकि आपको आगे समझना है बस। ठीक है। तीसरा अस्पष्ट फलन, सॉरी स्पष्ट फलन है ना। स्पष्ट का मतलब कि एग्जैक्ट आपको क्लियर दिख भी रहा हो, जैसे ये उसी फॉर्मेट का है, कोई ना कोई वैल्यू एक्स का रखेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आपको आने लगेगा। कॉस के फॉर्म में भी है और ऐसे भी है ना। तो अस्पष्ट, ये फर्स्ट नॉलेज के लिए आपके है, इसमें बहुत ज़्यादा आप लिखिएगा नहीं, ये नोट्स पीडीएफ आपको हम खुद ही दे देंगे। तो अस्पष्ट है ना। स्पष्ट जब हो गया तो अस्पष्ट भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि अस्पष्ट क्या होगा। अस्पष्ट फलन कहलाता है जब ये y के x के स्वतंत्र पदों के रूप में लिखना संभव ना हो। क्या कह रहा है कि y का जो मान है x के स्वतंत्र पदों के रूप में लिखना संभव ना हो। जैसे ये इन्होंने एक सवाल ही लेके बता दिया है, जैसे y बराबर x साइन x प्लस वाई है ना। अब यहां पे तुम x का मान 1 रखिए तो भी तुम आंसर नहीं बता पाओगे एग्जैक्ट, क्योंकि ये 1 प्लस वाई है। फिर हम 1 रख रहे हैं लेकिन अभी भी ये 1 निर्भर करेगा कि y कितना है, मतलब दूसरे पे भी नहीं। तो एक वैल्यू लेने पे हमें आंसर ना मिल पाए। अब दो हमें एक्स वाई जब दोनों मिल जाएगा तब हम y का मान बता सकते हैं। अभी तक क्या था, x का मान 2 3 4 रखते थे, क्लियरली हमें आंसर मिल जाता था। तो ऐसा कंडीशन जब आ जाए कि y का मान है x के स्वतंत्र पदों के रूप में अगर हम लिखें फिर भी वो आंसर ना आ पाए तो अस्पष्ट होगा। ठीक है। और सम फलन इजी है, y बराबर एफ एक्स चर का कोई भी फलन है। सम फलन क्या होता है, सॉरी, सम फलन क्या होगा आपका, जैसे एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाए, जैसे एफ माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाए। मतलब एंगल कभी कभी हम लोग माइनस में रखते हैं तो भी माइनस हट जाए, तो ऐसे फलन को हम लोग बोलते हैं सम फलन। और आपने देखा होगा है ना, मतलब कि एंगल माइनस में भी रखने पे चिन्ह पॉजिटिव में आ जाए, है ना। तो ऐसे फलन को हम लोग बोलेंगे सम फलन। और विषम फलन जस्ट इसी का अपोजिट, जैसे यहाँ पे अगर माइनस रख रहे हैं तो ये माइनस आ जाएगा बाहर में, तो इसको बोलेंगे विषम। माइनस रखने पे भी आंसर वही आए, ना रखने पे भी वही आए तो सम फलन। माइनस रखने पे आंसर माइनस में आने लगे, मतलब बदल जाए तो विषम फलन। ठीक, चलो ये आपका नाम रोशन है केवल टाइप ऑफ फंक्शन में कि ऐसे ऐसे तरीके के हो सकते हैं, है ना। बीजगणितीय फलन आपको पता है अलजेब्रिक फार्मूले के फॉर्म में जो रहेगा एक्स स्क्वायर 2x, इसी का बस नाम दे दिया गया बीजगणितीय फलन, है ना। इसी तरीके से बहुबीजगणितीय फलन इस फॉर्मेट में आने लगे, है ना, हालांकि आएगा नहीं, फिर भी दिया है आपके लिए बहुबीजगणितीय फलन, है ना। तो वास्तविक संख्याएं इसमें दे देगा कि n बराबर 1 2 3 4 या फिर स्क्वायर या फिर विषम, तो अलग अलग आने लगेंगी। हालांकि इसका यूज लगभग ना के बराबर है, फिर भी बहुबीजगणितीय फलन में आप इसे समझेंगे। परिमेय सबको पता है p बाई क्यू के रूप में, नाम सही है। जैसे कुछ कुछ फंक्शन आते हैं, है ना, कि ऊपर भी रहेगा और यानी अंश और हर के रूप में आने लगे जो फॉर्मेट। जैसे ये सवाल है, देखो एग्जैक्ट ये सवाल दे दिया है, अंश और हर के रूप में है, तो बस इसी का नाम हमने दिया है। फॉर्मेट या तरीका या सॉल्यूशंस करने का कॉन्सेप्ट एक ही होता है, बस इसका अलग अलग रूप होगा। तो इसको बोल देंगे हम लोग परिमेय फलन, है ना, रेशनल नंबर के फॉर्म में जब आने लगे चीजें। ठीक है। और लास्ट वन है आपका अबीजगणितीय फलन। जो फलन बीजी नहीं है वो अबीजी फलन कहलाएंगे, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स टेन। या फिर अबीजी के अंदर में ही ट्रिग्नोमेट्री वाले आते हैं, त्रिकोणमितीय फलन, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x की बात करें तो ये बीजी फलन में आपने पढ़ा, और वहीं पे साइन कॉस, है ना, क्योंकि x यहाँ पे भी आ रहे हैं लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के साथ आने लगे तो त्रिकोणमितीय। और वहीं पे इनवर्स आ जाए, जैसे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना, बोल देंगे। और वही अगर लॉग आ जाए तो लघुगणकीय फलन। और पावर में आने लगे तो चर घातांकी,
पावर में आने लगे तो चर घातांकी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फंक्शन के केवल नामकरण देख लिए, हालांकि ये लिखने को या वो ऐसे नहीं आएगा, नॉलेज के लिए था। यहां तक क्लियर है? तो मैं एग्जैक्ट आपके एक्सरसाइज के सवाल को 2-4 पहले कराऊं ताकि आपको क्लियर हो, और इसमें बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता आपको वो लगेगा टाइम। देखो आपके एग्जाम्पल का एक सवाल मैं ले रहा हूं क्योंकि सवाल से बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। मेरा ये मानना है कि एग्जैक्ट आखिर एग्जाम में सवाल कैसे पूछ रहा है वो देखते हैं। एफ एक्स बराबर इन्होंने दे रखा है फलन -x² + 3x + 4। तो f2 का मान बताएं। ये आपके बुक का सवाल है, एग्जैक्ट एग्जाम्पल नंबर 1। और ये सवाल पूछा भी गया है 2009 में। किसमें? 2009 में। एग्जैक्ट आपसे यही सवाल पूछा है कि अगर फंक्शन ये है तो f2 का मान बताइए। चलिए, ऑप्शन तो नहीं है, मुझे जहां तक भरोसा है फलन का मान निकालना अभी हमने आपको बताया था और आप बता सकते हैं। कितना आ रहा है लेडीज एंड लेडास? अमन कह रहा है 10 आएगा गुरुजी। 10 आ रहा है पक्का? संजीत कह रहा है 14 आएगा। 6 आ रहा है। शिवा गुड मॉर्निंग है। चलो तो 14 ज्यादा बचे दे रहे हैं। तो गाइस आपने तो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। देखो जो हमने बता रहा था x बराबर 2 पे 5 पे वही चीज है ना। ये इसके पेट में क्या था? किसका बच्चा? x का बच्चा था। इसके पेट में x का बच्चा था, करा इसके पेट में 2 का बच्चा रखो। कोई होगा करा कि नहीं नहीं 2 का रखिए, कोई कहेगा 3 का। 2 3 मतलब कोई भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके पेट में जहां जहां x था हटा हटा के 2 डाल देंगे, यानी कि f2 रख देते हैं। जहां x था हमने 2 रख दिया, तो -x का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस 3x है तो 2 रख दो, प्लस 4 है तो 4 रहने दीजिए। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस पहले लगा इसलिए माइनस रहेगा ही। 3 का 2 में कर दिए 6, प्लस 4 खल्लास। कितना आ गया? 6 आ गया। यानी कि f2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई गाइस। 14 कैसे ला रहे थे? 6 ना आएगा जी। विवेक शलोनी है ना जी। तुम लोग का गेम सलोनी ही बजाएगी, मुझे पता है। ये टॉपर लिस्ट में चली जाएगी। तुम लोग चैटिंग करते रहोगे फिर सलोनी तुम बताओ तुम्हारा कितना % आया, तुम कहाँ से पढ़ती थी। माइनस नहीं देखे, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, है ना। बाकी जिसका सही है सही है। इसी क्रम में आपका दूसरा सवाल, एग्जाम्पल नंबर 2। तो दूसरा सवाल आपका है एक्सरसाइज का, कह रहा है यदि f(x) बराबर 5x² -4x + 7, तो f-1 का मान बताइए। तो f-1 का मान बताइए। चलिए, ये 2010 में पूछे हुए हैं। बोल दो जल्दी से। मुझे नहीं पता कैसे बताओगे, फलन का मान निकालना आपको मैंने बताया है, और अब आप बताइए। एक कह रहा ऐसा होगा ही नहीं, मैं भी चाहता हूं ऐसा ना हो, और सब लोग बिल्कुल
ठीक है, 16 16 16 एग्जैक्ट आंसर 16 सभी ला रहे हैं। हो सकता है आप सही हो। और सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए f, इसके पेट में x की जगह क्या रखेंगे, -1 रखिएगा। तो -1 जब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो जहां जहां x है -1 रख दो। 5x² था तो x की -1 का स्क्वायर कर दो। -4 x का क्या रखेंगे, -1 रख दीजिए। +7 है तो 7 रहने दीजिए। तो कितना आ गया, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी कि 5 × 1 हो गया। -1 -4 को बोला माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, +7। तो 5 4 9 9 7 16 सही है सभी बच्चे, क्योंकि इस बार वो लपेट लिए। और इसके अलावा भी यहीं पे साइन कॉस भी आने लगेगा। वैसे सवालों को भी हम लोग करेंगे और बहुत सारे सवालों को करेंगे। अभी आप अपने एक्सरसाइज को खोलिएगा, जो इस फॉर्मेट में सवाल होंगे उनको तुरंत लपेट दीजिए, मतलब आज ही सॉल्व करके उसको सीख लीजिए, है ना। एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम्पल में भी और चैप्टर के अंदर भी मिलेंगे, तो इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो कल की वीडियोस में हम लोग आपके एक्सरसाइज के सवाल कराएंगे। ये एग्जाम्पल के थे। अब जरूरी ये है कि हम लोग इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और आप पहले प्रैक्टिस कर ले, हम कल आपके बुक के और भी सवालों को प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है तो उसे भी पढ़ेंगे। बाकी अगर थोड़ा बहुत आपको समझ में आया तो कमेंट्स में हमारे साथ बताइएगा कि हाँ सर चैप्टर समझ में आना शुरू हो गया, क्योंकि अभी जब ढेर सारे सवाल कराएंगे तो और ढेर सारा आपको क्लियर होगा। लेकिन जितना पढ़े हैं वो समझ में आया या नहीं हमें कमेंट्स में बताइएगा। वीडियोस को लाइक ज़रूर कर लें, नए बच्चे जो हैं सब्सक्राइब कर लें, और जो भी स्टूडेंट फुल कोर्स पढ़ना चाहता है, क्योंकि हम लोग अभी 25 से क्रैश कोर्स भी लाएंगे, तो आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट भी चैप्टर वाइज ही। इसके पहले के जो बच्चों का चैप्टर छूटा है 100% मुझे पता है कि छूटा ही है, क्योंकि यूट्यूब पे वो नहीं मिला है, एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए दिया गया था। तो हर एक चैप्टर वाइज आपको पढ़ ले। ये वैसे चैप्टर नंबर 14 पे था, है ना, 14 नंबर पे था। तो फटाफट से इसको तो आप पढ़ते रहेगा, साइड से ज्वाइन करके चैप्टर 5 6 7 8 9 ऐसे हमने पढ़ाया है। चैप्टर वाइज आपको वीडियोज ऐप में लगे हैं, उसे फटाफट पढ़ें, ज्वाइन फुल कोर्स, क्योंकि नंबर छाप के लाना है और पढ़ाई भी छाप के करना है। मिलते हैं हम लोग नए वीडियोस में। अब आप लोग अनुराधा मैम के साथ फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करिए, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड 10th से हूँ, 10th वालों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा छाप के। एंड आपको ऑल द बेस्ट है।